हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज का हम लोग जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो है काइनेमेटिक्स के ऊपर। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो सारे वीडियोस देखने के बाद ये वाला देखिए, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। और ये जो चैप्टर है फिजिक्स का काइनेमेटिक्स, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो ये चैप्टर में आप लोग फंस जाएंगे, पूरा गड्ढा में गिर जाएंगे। इसलिए अब हर वीडियो मतलब जो वीडियो है नंबर 1 से नंबर 6 तक टोटल 6 वीडियोस आ चुका है, उसको देख लीजिए। वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके बाद कैलकुलस, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्टिकल मोशन ऑफ ए बॉडी। वो है वर्टिकल मोशन ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी का वर्टिकल मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्टिकल मोशन माने क्या? इधर एक बॉल है, इस बॉल को आप लोग ऊपर फेंक दिए, ये क्या? वर्टिकल मोशन। एक बॉल है, ऊपर सब छोड़ दिए, तो ये क्या है? वर्टिकल मोशन। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है, यहाँ से उसने एक बॉल छोड़ दिया, तो ये बॉल धीरे धीरे नीचे आएगा, या वो खुद कूद गया बिल्डिंग के ऊपर से, रास्ते से नीचे आया। लेकिन नहीं, मैं कूदना रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्डिंग के ऊपर से, लेकिन ऐसा जो होता है इसी को बोलता है वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज करेगा वर्टिकल मोशन में, वही हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो देखना पड़ेगा वर्टिकल मोशन में होता क्या है। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था वो देख लीजिए। द इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या थे हमारे पास? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये थे हम लोग का इक्वेशंस ऑफ मोशन, या इसको मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब इधर जो वर्टिकल मोशन में होगा, वर्टिकल मोशन में जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। ए चेंज हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज के वीडियो में, इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या चीज़ है देखिए, ये जो एक्सीलरेशन है कि ए क्या चेंज हो जाएगा? ए चेंज हो जाएगा जी। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैं अच्छा सा समझाऊंगा आप लोगों को, पहले अपना कॉपी में लिख लीजिए। जी क्या है? जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका एक वैल्यू है, वैल्यू लिख लीजिए, उसको मैं आपको जी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस में है? एसआई सिस्टम में। और यही है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस में है? सीजीएस में। तो ये कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जी का वैल्यू इन सीजीएस एंड इन एसआई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आप लोग के बहुत सारे स्कूल के बुक्स में जी का वैल्यू को नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। कुछ आप लोग एनसीईआरटी या कुछ आप लोग के बुक्स में लिखा रहता है। तो अगर लिखा रहेगा बुक में तब आप लोग 10 कंसीडर कर चलिएगा, अगर नहीं है तो फिर 9.8 एक्यूरेट वैल्यू है। और 10 क्या है? कैलकुलेशन ईजी के लिए हम लोग 10 पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग को कुछ डाटा दिया नहीं है तब आप लोग 9.8 ही पकड़िएगा। अब जी क्या है? जी का कॉन्सेप्ट क्या है? जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी न्यूटन का जो एग्जाम्पल था, एक क्या था न्यूटन के समय में? एक एप्पल का पेड़ था। इधर से इधर क्या था? इधर न्यूटन सर बैठे थे, इधर एप्पल के पेड़ के नीचे न्यूटन सर बैठे थे। तो इधर से एक एप्पल क्या हुआ? एक एप्पल आके न्यूटन सर के ऊपर गिर गया। तो क्या हुआ? न्यूटन सर ने सोचा क्या हुआ, मेरे ऊपर सर के ऊपर ये एप्पल कहाँ से आ गया? तब उन्होंने जो पाया कि ये जो हुआ ये किस लिए हुआ। इसमें न्यूटन सर के पास मतलब उसका ब्रेन तो हम लोग की तरह नहीं, हम लोग क्या करते थे, एप्पल गिरा था हम लोग खाना शुरू कर देते थे। लेकिन वैसा नहीं है। न्यूटन सर के ऊपर जब एप्पल गिरा था तब उन्होंने सोचा क्यों गिरा, कैसे हुआ। तब उन्होंने जाके फाइंड आउट किया कि ये एप्पल गिरने का रीजन था ग्रेविटी। इसका रीजन क्या था? ग्रेविटी। ये एप्पल गिरने का रीजन क्या था? ग्रेविटी। और इसका ग्रेविटी का मैं जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उधर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा कि ग्रेविटी क्या है, क्या से आया। लेकिन सिर्फ देख लीजिए, जो न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। मतलब हम लोग का अर्थ का सरफेस में
ग्रेविटी कहाँ पर काम कर रहा है, डाउनवर्ड्स, मतलब अंदर अर्थ की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। और इस ग्रेविटी के लिए जो एक्सीलरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं जी। तो जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। मैं लिख देता हूं, जी एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स, जी एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अभी इस जी का इसलिए बॉडी जब मेरा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। सबसे पहले समझ लीजिए जी क्या होता है, जी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। ये एप्पल जो न्यूटन सर के ऊपर गिरा था ये क्या होता है, नीचे की तरफ गिर रहा था क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ, तो जी किस तरफ काम कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स। तो देखिए दो, जब बॉडी इन अ वर्टिकल मोशन अपवर्ड्स, या सबसे पहले मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, बॉडी व्हेन फॉल्स downwards then the equations of motion क्या हो जाएगा, बॉडी जब फॉल्स डाउनवर्ड्स देन द इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल्स टू u प्लस at, तो बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है तब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, g नीचे की तरफ है, बॉडी भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरा सिर्फ एक का जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, g, तो v इक्वल्स टू u प्लस gt। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, थर्ड नंबर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। ये सब कहाँ हो रहा है, जब बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड, जब बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, बॉडी फॉल्स, जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है, बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जब आ रहा है तब ये फॉर्मूलाज वैलिड होता है। अब जब बॉडी ऊपर की तरफ होगा, क्यों हो रहा है बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड, ये देखिए एक बॉडी है नीचे की तरफ आ रहा है, बॉडी का मोशन भी नीचे की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, इसलिए g प्लस हो गया। लेकिन अभी अगर उल्टा होता, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी व्हेन द बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड्स था, अभी अगर बॉडी राइजेस अपवर्ड्स हो गया तो क्या होगा, बॉडी व्हेन, देख लीजिए, बॉडी व्हेन rises upwards, body when rises upwards then equation of motion क्या हो जाएगा, then equation of motion क्या हो जाएगा, जब बॉडी ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब देखिए क्या हो जा रहा, मैं इधर एक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ छोटा, एक बॉडी ऊपर की तरफ उठ रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ उठ रहा है, बॉडी का मोशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, लेकिन जी किस तरफ काम कर रहा है, जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सो एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन जी कितना होगा, तो ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन होगा, ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन होगा, वो होगा माइनस जी, क्योंकि जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बॉडी का मोशन मेरा कहाँ है, अच्छे से देखिए, बॉडी का मोशन अपवर्ड्स है, लेकिन ग्रेविटी के लिए जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा डायरेक्शन में काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये देखिए, ये मेरा पेन का ढक्कन है, इसको मैं ऊपर ऐसा फेंक दिया, तो क्या हुआ, ये जब ऊपर जा रहा था लेकिन इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, देखिए फेंक दिया फिर नीचे आया, मतलब इस इधर तक जब गया बॉडी का ये जो मोशन था, यहाँ तक जो उसका जी नीचे की तरफ था, लेकिन मैंने जब इसको इधर से इधर नीचे की तरफ छोड़ दिया तब क्या हुआ, ये नीचे गिर गया, तब जी सेम डायरेक्शन में था, वो पहला वाला था, मेरा ढक्कन उधर चल गया, तो ठीक है प्रॉब्लम नहीं। और एक है मेरा जो इंक है, इसको मैं जब ऊपर फेंक रहा हूँ तब इसका जो डायरेक्शन अपवर्ड्स की तरफ, लेकिन जी किस तरफ, नीचे काम कर रहा है, लेकिन मैं ऊपर से जब नीचे छोड़ दिया तब क्या हुआ, जी सेम डायरेक्शन में था, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ छोड़ा, इसका मतलब जो पहले वाला मैंने कंडीशन किया, जब जी एंड द बॉडी का मोशन सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और जी नीचे की तरफ आ रहा है, तब है ये वाला कंडीशन, बॉडी राइजेस अपवर्ड्स बट एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड्स, सो द इक्वेशंस ऑफ मोशन बिकम्स क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, उसके बाद s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड नंबर 3 v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये हो जाएगा, ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी का मोशन और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट तरफ है, मोशन है अपवर्ड इस तरफ, जी नीचे की तरफ, इसलिए पहले एक माइनस आ जाएगा, द नेगेटिव साइन
इंडिकेट्स ऑपोजिट डिरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। जो नेगेटिव साइन है क्या डिपेंड करता है, ऑपोजिट साइन ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब इससे बहुत कुछ मैं डिराइव करूंगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। 1 2 3 4 5 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जब मेरा ग्रेविटी के अंदर आता है, जो वर्टिकल मोशन, तब कैसे चेंज होता है आप लोग को समझ गए। अभी हम लोग कुछ निकालेंगे, एक आप लोगों को मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ हम लोग डाटा निकालेंगे। मैं सिर्फ लिख देता हूँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन था, मैं इधर छोटा करके लिख देता हूँ। जो जब बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड्स या डाउन, तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एस। ये क्या, जब बॉडी फॉल्स डाउन। अब बॉडी जब राइजेस अपवर्ड्स या जब राइजेस अप, तब क्या होगा, तब इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाए v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ओ सॉरी ये वाला प्लस था, माइनस 2 जी एस। सो ये इक्वेशन हमने कुछ देर पहले डिराइव किया था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग जो देखेंगे, देखिए मैं फिर से मेरा इंक का मदद से दिखाता हूँ। मेरा जो इंक का कंटेनर है, ये जो मैं जब ऊपर फेंकूंगा, देखिए एक जगह जाकर स्टॉप हो जा रहा है, देखिए एक जगह जाकर डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ उड़ रहा है, तो यहाँ से उसका मैक्सिमम हाइट है, फिर उधर डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है। क्या देखिए, फिर से देखिए, अच्छा से देखिए, ये फेंक रहा हूँ फिर नीचे आ रहा है, फेंक रहा हूँ फिर नीचे आ रहा है, मतलब ये जो ऊपर जा रहा है एक पर्टिकुलर सर्टेन हाइट में जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। मतलब ये जो मैं फेंका, फिर से देखिए क्या, वो एक सर्टेन पॉइंट में जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आप लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकेंगे, देखिएगा एक मैक्सिमम लिमिट में जाके बॉल फिर से नीचे की तरफ आता है। दैट मैक्सिमम लिमिट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैं अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, इधर से नीचे कोई एक आदमी खड़ा है, वो इधर से एक बॉल फेंक दिया, ये बॉल जाके इधर चल गया, मतलब नीचे से ऊपर तक आया और इधर अगर स्टेबल हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ से वो फिर से डाउनवर्ड मोशन करेगा, यहाँ से यहाँ चल गया, फिर यहाँ से फिर से डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसको सबसे पहले ये समझ लीजिए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग अभी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, तो हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करके मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स। इधर नीचे से एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो इधर जाके वो फाइनल इसका पोजीशन, ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर जाके बॉल क्या हो गया, स्टेबल हो गया, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर नीचे की गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट में जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन उस पॉइंट में जाकर जब फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि और वेलोसिटी जाने से तो और ऊपर उठता है, लेकिन क्या होता है, वेलोसिटी नहीं है बोल के उधर जाकर स्टेबल हो गया। तो क्या होगा, जब ऐसे बॉडी फेंकेगा ऊपर की तरफ, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन, मैक्सिमम हाइट अगर मैं h पकड़ूं, अगर मैं कंसिडर करूं, मैक्सिमम हाइट को मैं कंसिडर कर रहा हूं h मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या, 0 हो जा रहा है। तो हमारा अगर मैं इस फॉर्मूला में मैं बिठाऊँ, या ऊपर की तरफ जब जाएगा राइजेस अपवर्ड से दिस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एस।
सो v इज 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर टू जी एस क्या है, एस है मैक्सिमम हाइट इंटू एच मैक्स, या मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम हाइट हो गया क्या, यू स्क्वायर बाई 2g, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसी से हम लोग निकालेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम हाइट, ये मैं लिख देता हूं ऊपर, ये लिख लीजिए एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। अभी टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एच मैक्स क्या होगा, अभी टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एच मैक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है मेरा, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बॉडी ऊपर राइज कर रहे तो ये वाला फॉर्मूला में हम लोग बिठाएंगे। क्या फॉर्मूला जानते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एस क्या है, एस है एच मैक्स इक्वल्स टू यू, टी को मैं पकड़ ले रहा हूँ, टी है टाइम रीच टू रीच एच मैक्स, तो इसको मैं टी पकड़ता हूँ, तो टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैं अगर बिठाऊँ फॉर्मूला तो ये मेरा अगर सॉल्व कर, ओ सॉरी ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, मैं ये फॉर्मूला में बिठा के भी कर सकता हूँ, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, वी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी में भी जी बाई टी आ जाता है, उसमें भी मैं कर सकता था, ठीक है इसी में कर ले रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं अगर पकड़ लिया तो एच मैक्स का वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या इधर मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ यू स्क्वायर 2u टी जी माइनस हाफ इंटू 2 तो कट जाएगा, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर ये वाला आ रहा है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, ये फॉर्मूला में नहीं करते हैं। चलिए और एक फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, इससे भी होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा प्रोसेस। मेरा ये तो फॉर्मूला था v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो इसमें हम लोग जानते हैं u का v का वैल्यू 0 है, u माइनस जी टी एज अ टाइम रीच, सो t क्या है, t हो गया u बाई जी, इतना सिंपल है, मैं बेकार में उतना देख रहा था, तो t इक्वल्स टू यू बाई जी, तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया, इसमें टाइम कितना लगा u बाई जी, अच्छे से लिख देता हूँ, टाइम है u बाई जी, ये दोनों चीज नोट डाउन कर लीजिए, टाइम रिक्वायर्ड कितना है u बाई जी, और ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एच मैक्स। अभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए t क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एच मैक्स, t है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एच मैक्स, सो यहां से यहां जाने का टाइम लगा t। अभी फाइनल पोजीशन में ये जो मैं फिर से इसको फेंक रहा हूं, देखिए ये जो गया फिर वापस आया, मतलब यहां तक गया फिर तो वापस आएगा, मतलब टोटल इधर से जाएगा फिर इधर भी कुछ आएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब एक बॉडी को मैं जब ऊपर फेंकूंगा तो उधर ऊपर पोजीशन में चल जाएगा, लेकिन उधर तो स्टेबल नहीं रहेगा, उधर से फिर से गिरेगा, मतलब मैं बार बार इसको क्यों फेंक रहा हूँ आप लोगों को विजुअली समझाने के लिए, इसको मैं जब फेंका तब यहाँ से तो गया ऊपर फिर वापस मेरे हाथ में आया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, यहाँ से जो ऊपर गया फिर मेरे हाथ में आया, तो दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना वो कवर किया, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एच गया प्लस एच मैक्स प्लस एच मैक्स ऐड हो गया, तो क्या हुआ 2h मैक्स, 2h मैक्स टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 2h मैक्स। सबसे पहले ये वाला आपको सीखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 2h मैक्स। अभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो क्या होगा, तो अगर h मैक्स पहुँचने के लिए मेरा अगर वेलोसिटी उसका था, टाइम लगा था 2u बाई जी, तो पहले इधर जाने के लिए t लगता है, तो मैं इस ये आने के लिए मैं t डैश पकड़ता हूँ, मतलब डाउनफॉल के लिए, फॉर डाउनफॉल टाइम को मैं अगर t डैश पकड़ूँ तो मैं ये फॉर्मूला में लगा सकता हूँ क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अभी ये क्या होगा, देखिए जब इधर h मैक्स में बॉडी मेरा पहुंच गया, तब फिर जब यहाँ से बॉडी मेरा नीचे आएगा तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, जब बॉडी फ्री फॉल करना शुरू करेगा इस केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0,
और जब नीचे की तरफ आएगा तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसका वेलोसिटी u था। तो मेरा इधर क्या होगा, u इक्वल्स टू 0 प्लस g इंटू कैपिटल टी डैश, या टी डैश इक्वल्स टू u बाई जी। तो डाउनफॉल के लिए कितना टाइम लगा, टी डैश u बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं t टोटल लिखूं तो क्या हो जाएगा, t प्लस टी डैश। t कितना था, u बाई जी प्लस u बाई जी, तो क्या हो गया 2u बाई जी। तो t टोटल कितना आया, t टोटल 2u बाई जी, t टोटल है 2u बाई जी। ये t है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ये वाला है। ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बोल दूंगा आप लोगों को, ये वाला तब तक नोट डाउन कर लीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया। तो देखिए क्या किया मैंने जब वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, जब ऊपर जा रहा था मैक्सिमम हाइट में जाकर उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो इस मैक्सिमम हाइट में उसका हाइट कितना अटेंड किया, वो मैंने क्या निकाला, u स्क्वायर बाई 2g। अब इस मैक्सिमम हाइट में जाने के लिए कितना टाइम लगा, वो मैंने फॉर्मूला लगाया था, वो वाला फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, उसको लगा के मेरे को क्या मिला, t इक्वल्स टू यू बाई जी। अब ये बॉडी तो इधर पहुंच गया, अब इधर से तो नीचे डाउनफॉल शुरू करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ बॉडी आना शुरू करेगा। तो यहाँ जब नीचे आएगा तब उसका वेलोसिटी मैंने कौन सा फॉर्मूला से डिराइव किया, ये फॉर्मूला से, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, क्योंकि बॉडी फॉल से डाउन हो रहा है। तो मेरा आया u बाई जी। तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया, टोटल टाइम कितना लगा, t प्लस टी डैश u बाई जी प्लस u बाई जी, क्या हुआ 2u बाई जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अपना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था मैक्सिमम हाइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग देखेंगे ये तो मैक्सिमम हाइट का एक हो गया फॉर्मूला। अभी अगर आप लोगों को मैक्सिमम हाइट एनी हाइट बोले, अगर मतलब बॉडी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, एनी हाइट मैक्सिमम ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें कितना वेलोसिटी उसका लगता है, तो कितना वेलोसिटी उसका लगता है, एनी हाइट, बॉडी का मोशन जब होगा एनी हाइट h, तब उसका बॉडी का कितना वेलोसिटी लेकर बॉडी ऊपर उठेगा, कितना टाइम पीरियड में जाएगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एनी हाइट अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, एनी हाइट राइजेस अप, तो क्या फॉर्मूला है, इसमें लगाऊंगा क्या फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एनी हाइट कितना दिया h, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, देखिए h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ, 2h इक्वल्स टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल्स टू 0। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फॉर्म में, ये किसके तरफ हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं सिद्धार्थ मेथड में सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या सॉल्यूशन है, उसको जो होता है सॉल्यूशन x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला में मैं लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अल्टीमेटली t इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको सॉल्व करने से माइनस बी कंपोनेंट क्या, ये वाला माइनस ऑफ माइनस 2u प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4u स्क्वायर माइनस 4a कितना है, a है g, c कितना है 2h डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू जी। तो कितना आएगा इसका सॉल्यूशन, 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर माइनस 8gh बाई 2g। नीचे दिख रहा है कैमरा में, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा पे, हाँ दिख रहा है, थोड़ा कट गया, मैं इसको फिर से ऊपर लिख देता हूँ, मैं इस लाइन का फिर से मैं ऊपर लिखता हूँ। देखिए क्या लिखा मैंने, t इक्वल्स टू 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर माइनस 8gh डिवाइडेड बाई 2g, ये वाला मैंने लिखा है नीचे। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा 4, तो 2u प्लस माइनस 2u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई 2g। तो 2 कॉमन कट गया, तो u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh divided by g. So this is the
टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग एनी हाइट, जब एक बॉडी वर्टिकल मोशन में किसी भी हाइट में जाएगा तब ये वाला पोजीशन जहाँ पर h नॉट इक्वल्स टू h मैक्स, अगर ये वाला फॉर्मूला है तब मेरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कॉपी में नोट डाउन करके लीजिए। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। तो ये है एनी हाइट में कितना टाइम पीरियड उसका खर्चा हुआ। तो एनी हाइट में वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी एट एनी हाइट क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी हाइट फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, v इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। यही सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। इसको अप्लाई करके आप लोग कर सकते हैं। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। तो ऐसे आपका अगर कोई भी बॉडी ग्रेविटेशन के वजह से अपवर्ड्स जाए या डाउनवर्ड्स जाए तब आप ये फॉर्मूला से लगा के किसी भी चीज़ का आप लोग कर सकते हैं। मैंने क्या किया था थोड़ी देर पहले, h मैक्स का निकाला, वहाँ से क्या क्या आता है मैंने वो आप लोगों को बोल दिया। तो चलिए एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं, और कुछ नहीं है, इतना ईजी चीज़ है। ये लास्ट थोड़ा टॉपिक बचा था, आप लोगों को मैंने ये वाला कवर करवा दिया। तो अगर आप लोग को एक प्रॉब्लम दे कि ए बॉडी, अगर ऐसा एक प्रॉब्लम रहा, क्वेश्चन अगर ऐसा है, ए बॉडी इज थ्रोन upwards with initial velocity 10 meter per second. Calculate maximum height obtained by the body। ये दिया है और बोला है टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोगों को लिए मैंने प्रॉब्लम इजी कर दिया। मैं g को बोल दे 9.8 ने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। तब क्या होगा, एक बॉडी ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या निकला था, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या मिला था, u स्क्वायर बाई 2g। अब कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है, u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। सो 10 10 2 5, सो 5 मीटर। देयरफॉर मैक्सिमम हाइट कितना ऑब्टेन करेगा ऑब्जेक्ट, 5 मीटर। अगर बोला तो कितना टाइम में किया, टाइम का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम हाइट रीच करने का टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच h मैक्स क्या हो जाएगा, टाइम मेरा कितना निकला था, u बाई जी। सो u कितना है, u है मेरा 10, g कितना है 10, सो 1 सेकेंड। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट u बाई 2u बाई जी। ऐसे आप लोग वो भी निकाल लेंगे, तो इजीली आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। सो ऐसे आप लोग कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। अगर दूसरा टाइप का एक प्रॉब्लम दूं ऊपर से फेंकने का, अगर मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम दूं, क्वेश्चन दिया है, a stone is thrown from a building of 50 meter height. Calculate when the stone will reach the ground। तो क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल दिया है एक बिल्डिंग के ऊपर से, यहाँ से कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से एक स्टोन फेंक दिया नीचे की तरफ। तो ये जो नीचे आके जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड में कब स्टोन आएगा, कितना टाइम लगेगा इधर आने के लिए। बिल्डिंग का हाइट बोल दिया है 50 मीटर, तो यहाँ से यहाँ 50 मीटर है, 50 मीटर ऊपर से अगर कोई स्टोन नीचे फेंक दिया तो कितना टाइम में आके नीचे टच करेगा। तो क्या क्या डाटा दिया है, डाटा दिया है, एज कितना दिया है 50 मीटर दिया है, और क्या क्या दिया है, टाइम दिया नहीं दिया है, और जी कितना काम कर रहा है, जी काम कर रहा है मेरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 नहीं दिया है, इसलिए ऐसे हम लोग करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे, डाउनफॉल हो रहा है बॉडी का, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
तो इधर एस था तो मैं एच इक्वल्स टू, आप लोग एसी पकड़ लीजिए, हाइट है एस, तो फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहाँ से क्या क्या डाटा दिया है, एस दिया है 50 मीटर, यू टी, यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था क्योंकि इधर जब स्टोन फेंक रहा था तब तो कोई वेलोसिटी के साथ नहीं, उधर रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी कितना है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 50 इंटू इसको हम लोग कट 4.9 आएगा, तो 50 बाई 4.9 या टी इक्वल्स टू अंडर रूट 50 बाई 4.9, तो ये क्या आ जाएगा 50 मतलब क्या है 25 इंटू 2 और इधर 7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻1, तो इधर आ जाएगा 5/7 रूट 20, 5/7 रूट 20, 1/10 ऊपर जाएगा, ये वाला आएगा अल्टीमेट आंसर इतना सेकेंड। सो रिक्वायर्ड टाइम कितना आया 5/7 रूट 20 सेकेंड। आप लोग ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम कर पाएंगे। कैमरा में लास्ट तक आया, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, हाँ आ गया। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग किसी भी प्रॉब्लम, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं ऐसे। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा। तो इस वीडियो के मदद से आई होप आप लोग ग्रेविटेशन जब काम करता है किसी भी आप लोग के मोशन, वर्टिकल मोशन में, तो कैसे ग्रेविटेशन की वजह से इक्वेशन से मोशन चेंज होता है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए हैं। अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो कमेंट्स में पूछिएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट्स। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल में मुझे मेल करके भी आप लोग का डाउट्स आप लोग भेज सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।